नमस्ते स्कॉर्पियो, वेलकम बैक। कैसे हो आप? स्कॉर्पियो अगेन कपल्स एंड सिंगल्स की वीकली जनरल प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। जनरल है, अगेन कहूँगी, खुले दिमाग से देखिए, बिकॉज हर किसी से मैच हो या रेजोनेट हो कोई ज़रूरी नहीं है। जिस हद तक मैचेबल हो या जिस हद तक आपको लगे कि ये रीडिंग मेरे से इस वे में रेजोनेट हुई तो उस हद तक रखिए, या कुछ गाइडेंस के रूप में दिखता है तो वो रखिए, एंड बाकी चीज़ों को इग्नोर करें। एंड डिटेल्स में अगर खुद के लिए पर्सनल रीडिंग करानी है तो डिस्क्रिप्शंस में नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हैं। ये मेरी रीडिंग कहूँ तो 22 से 28 जन की है। कुछ लोग वीडियोस शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, उन्हें बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए देखती हूँ पहले कपल्स के लिए क्या है एज अ गाइडेंस। Forgiveness. Stop focusing your energy on past event. For life is too precious to waste. You create your reality by what you think, dream and imagine. कहूँ आप किसी को माफ़ कर सकते हैं तो करिए, या जिस हद तक कर सकते हैं वो करिए। बहुत ज़्यादा मत सोचिए पास्ट में, एंड पास्ट में ही स्टक ना रहें। प्रेजेंट में चीज़ें आ रही हैं, या आप प्रेजेंट में क्या करके बेटर कर सकते हो या अपने लिए क्या सोच सकते हो, वो ज़्यादा करने की ज़रूरत है आपको। चलिए देखती हूँ एज अ डेक में कपल्स के लिए क्या है इस वीक में। आप इस वीक के बिगिन में कहूँ तो एक अलग फेज में जाने वाले हो। अलग चीज़ों को आप इस वीक में कुछ हद तक कुछ इंजॉय या कुछ एक डिसीजन कुछ चीज़ों को लेके करोगे, या आपको शायद रियलाइज़ में ना हो। आपको ना डिवाइन की तरफ से एक एनर्जीज आ रही है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ अलग वे में बदलाव। यहाँ पे अगर बदलाव के रूप में रिलेशनशिप की बात करूँ, आपके पर्सन की तरफ से अगर कहूँ ना, तो कुछ हद तक आप पर्सन की तरफ से एक सपोर्ट, एक लव लाइफ में कहूँ तो आपके पर्सन आपकी तरफ में कहते हैं ना, एक पुराने फेज को, टर्म्स को, प्यार को दोहराएंगे, वैसे रिक्रिएट करते हुए। मीन्स एक लॉन्ग टर्म के लव लाइफ में आप लोग थे, रिलेशनशिप में थे, एंड उतार चढ़ाव अगर झेल रहे थे तो उस फेज से कुछ लोग हो सकता है खत्म हो रहे हैं इस वीक में, एंड आपके लिए खुशियाँ एबंडेंस सामने से, या फिर रिलेशनशिप बहुत ही ख़राब थी तो उस सिचुएशन में कहूँ तो बदलाव आने वाला है। यहाँ फैमिलीज भी सपोर्टिव वे में दिख रही हैं, एंड आप कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेके कहूँ तो इस वीक में थोड़ी सी कंफ्यूज होंगे, बिकॉज एक कंफ्यूजन स्टेबल होने की या कुछ चीज़ों को लेके है, या सडन कैसे ऐसे मेजर चेंजेस आए, उन सब चीज़ों की हो सकता है। कुछ लोगों के लिए अगर कहूँ तो आप हो सकता है ऑलरेडी दो दो पर्सन के साथ में डील कर रहे हो, वो भी सिचुएशन दिखती है। बट दोनों के ही साथ में एक अच्छी कॉम्बिनेशन भी दिखती है। अगर जिनकी लाइफ में अगर देखो कुछ लोग हो सकता है कि दो पर्सन के साथ में, या फिर अगर नहीं है सेम पर्सन के साथ में कहूँ तो इस वीक में अच्छी एक बॉन्डिंग आप दोनों शेयर करोगे, या फैमिली है तो फैमिली के साथ में भी एक अच्छी स्टेबल फेज देखोगे। एंड जिनकी लाइफ में अगर दो दो पर्सन की एनर्जीज हैं, मीन्स आप जो सुन रहे हैं आपके लाइफ में भी और एक पर्सन है तो उनके साथ में भी एक अच्छी बॉन्डिंग दिख रही है। बट उस वे में कहूँगी आपको बीच में किस चीज़ों को लेके हो सकता है चूजिंग हो, या फिर एक थोड़ी सी कन्फ्यूजन कुछ चीज़ें रहेंगी आपको। बट अगर दो भी पर्सन है तो दोनों के साथ में अच्छी बॉन्डिंग में रहोगे, वर्कआउट है या अच्छी, या अगर एक ही पर्सन है सेम पर्सन के साथ की अगर एनर्जीज कहूँ तो आपको इस वीक में हैप्पीनेस मिलेंगी। आपको इस वीक में कहूँ तो पर्सन की तरफ से सपोर्ट, फैमिलीज की तरफ से प्यार, वो चीज़ें मिलती भी लग रही हैं। देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। ओवरऑल में एक ओवर एनर्जी इसलिए दिखती है कि आप शायद अनएक्सपेक्टेड चीज़ जब होती है ज़िंदगी में तो आप उस हद तक सोच नहीं पाते हो, तो थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन, या कहूँ अचानक कैसे ये हो गया बदलाव, खुशी से भी लोग थोड़े से परेशान हो जाते हैं, तो वो वाली सिचुएशन है। तो चीज़ें उस वे में दिखेंगी। या फिर हो सकता है अगर जिनकी लाइफ में दो दो पर्सन की एनर्जीज हैं तो वो थोड़े से कुछ चीज़ों को लेके डाउट्स में रहोगे, इस वजह से शायद कन्फ्यूजन, मीन्स क्या करूँ। दोनों ही पर्सन उसी उतनी हद तक ही अगर आपको मीन्स प्यार करते हैं तो किसे आप चूज़ करो, उस वे में कन्फ्यूजन, तो वो चीज़ें रहेंगी। जिनकी लाइफ में टू है तो वो सिचुएशन दिखती है। एंड अगर नहीं है तो कहूँगी अच्छी फेज में हो आप। अगर आप पर्सन की अगर एनर्जीज कहूँ तो 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं, जिस भी राशि के आपके पर्सन हो, बट स्टिल कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो एंड लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी भी हैं। देखती हूँ अब सिंगल्स के लिए क्या है।
Playfulness, laughter is the best therapy. Have some fun together and remember, love is the greatest healer. देखती हूँ सिंगल्स क्या कुछ आपके लाइफ के लिए भी है, या कोई पर्सन फीलिंग्स रखते हैं, या फिर मैरिज प्रपोजल, या किस वे में देखती हूँ. बट खुश रहिए, चाहे जो भी लाइफ में चल रहा है, खुश रहने की ज़रूरत है. खुशियों से कहते हैं ना, खुशियाँ आती है. खुश रहोगे तो सामने से चीज़ें भी पॉजिटिव होती हुई दिखेंगी. अगर 3 कार्ड कहूँ तो स्ट्रक लोगों की एनर्जी से दुखी, परेशान. लिब्रा इक्वेशन जेमिनी काफ़ी फ्रस्ट्रेट, या इनका दिल किसी ने तोड़ा है वैसे पर्सन की है. मीन्स या फिर ये पसंद भी करते हैं तो आप शायद कहूँ ना, इनको लगता है कि आप वैल्यू नहीं दोगे, नहीं तो वैसे इमोशंस वाले पर्सन है ये. थर्ड की अगर एनर्जीज में कहूँ तो एरिस लियो सीरियस है, बट इनकी भी कहूँ तो प्रेजेंट ज़िंदगी काफ़ी स्ट्रक है. एंड मीन्स या ये ऑलरेडी मैरिड भी हो सकते हैं, तो परेशानियां काफ़ी हैं इनके लाइफ में. मीन्स इमोशंस रखते हैं आपकी तरफ में, या फिर अपने लाइफ में बदलाव लाना चाहते हैं, तो वैसे ही पर्सन की एनर्जीज है. एंड एक कहूँ तो मैरिज प्रपोजल वाली सिचुएशन है. अब देखती हूँ किस हद तक क्या एक्शंस, कुछ चीज़ें हैं इनकी तरफ से, किस हद तक कुछ. कुछ लोगों के लिए कहूँ लिब्रा एक्वेशन जेमिनी वाले से एक एक्शन दिखता है, बट ये हार्ट ब्रोकन सिचुएशन में, फीलिंग्स हार्ट इनकी बहुत दुखी वाली. या तो इन्हें धोखा मिला है, या इन्हें लगता है कि आप वैल्यू नहीं देते हो, या आप किसी से अगर बात, मीन्स नोन पर्सन है ये अगर कहूँ तो अपनी इमोशंस को कंट्रोल करके या आपसे बात करने की चाहत में रखते हैं कि चलो देखता हूँ कि क्या होता है, आपका रिएक्शन या किस वे में आप रिएक्ट करते हो, वो चीज़ें हैं. तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इस वीक में ऐसी फेस करो आप. दूसरा अगर कहूँ तो ये पर्सन काफ़ी अपने बैलेंस कर रहे हैं. एक्शंस में लगता है ये परेशान बहुत ज़्यादा हैं. एंड लिब्रा एक्वेशन जेमिनी या सेजिटेरियस हो सकते हैं ये पर्सन कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स रखना चाहते हैं. तो लगता है कि कुछ हद तक, कुछ टाइम पे, लेकिन ये खुल के आएंगे आपके साथ में. हो सकता है इस हफ्ते नहीं, बट कुछ टाइम पे हो सकता है ये खुले. फोर्थ अगर कहूँ तो बैलेंस कर रहे हैं अपने फेस को. ये तो इनकी खुद की ज़िंदगी बहुत ही बुरी है, तो ये कहीं ना कहीं या कई बार इनके घर में रिश्ता आया है, टूट जा रहा है. तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए ऐसे घर से रिश्ता आ रहा है कि जिनकी रिश्ते बार बार टूट जा रही हैं, आपके घर में फिर से एक रिश्ता न्यू वे में आ रही हैं. तो वैसा एक दिखता है, या प्रेजेंट ज़िंदगी काफ़ी बुरी है इनकी. फोर्थ अगर कहूँ तो ऐसा लग रहा है कि ये मैरिज प्रपोजल कुछ लोगों के लिए होगा, या फिर कहूँ पास्ट लवर कम बैक कर रहा है. एंड सेकेंड चांस की एक्सपेक्टेशन कुछ लोगों के लिए होंगी. देखती हूँ जो भी सुन रहे हैं आपकी क्या है एनर्जीज. ओके, आपकी अगर सिचुएशन कहूँ या आपकी अगर अभी प्रेजेंट फेज कहूँ तो मीन्स काफ़ी ज़्यादा एनजाइटी में हो, काफ़ी ज़्यादा परेशान हो, चीज़ें सही नहीं चल रही हैं, खुश होना चाहते हो, खुशियाँ भी नहीं मिल रही, या जिसे पसंद करते हो वो भी नहीं एक्सेप्ट करता है आपको, या आपने फीलिंग शेयर की है तो उसने बिल्कुल मना कर दिया, या रिश्ता आया है टूट गया. तो जो भी चीज़ें हैं, या जिस भी वजह से, या करियर की वजह से आप परेशान हो, लेकिन हैं आपकी भी प्रेजेंट लाइफ में परेशानियाँ एंड चीज़ें स्टक हैं. या कुछ लोग भी हो सकता है कि आपको बार बार परेशान कर रहे, वैसा भी हो सकता है. होप कि आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगे. एंड अगेन कहूँगी ये एक जनरल वे में है, तो जितनी हद तक पॉजिटिविटी या कुछ क्लियर हो माइंड में तो उस हद तक रखिए, बाकी चीज़ों को इग्नोर कीजिए. एंड अभी के लिए तो इतना ही. जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में. थैंक यू. स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी.